अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्ज़ लाइफ़स्टाइल से। आज मैंने प्रोग्राम बनाया था मिसिसागा जाने का क्योंकि मैंने ये फ्ली मार्केट की बहुत सुना था कि फ्ली मार्केट बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ जाया जाए, ये फार्मर मार्केट है और यहाँ पे सब्ज़ी, फ्रूट्स और बाकी ज्वेलरी की शॉप्स हैं और यहाँ पे जूतों के, मोबाइल की, ये देखिए इस्लामी फ्रेम वगैरह भी यहाँ पे है। इससे पहले मैंने एक बार कलमा का फ्रेम लिया था किसी और शॉप से, तो वहाँ से मुझे $200 में मिला था। मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट देना था, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पे प्राइसेस भी अच्छी थी और इनके पास क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे तकरीबन 99% जो मुझे लगे हैं ना, इंडियन पाकिस्तानी लोगों की शॉप ही लगी है। ये देखिए पीछे हिजाब वगैरह भी थे, बुर्के भी थे। तो इसको चोर मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए जो ब्रांड्स हैं ना, ये फेक ब्रांड है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ये लोग कहते हैं लेकिन यहाँ पे होता नहीं है। तो जैसे ये कैल्विन क्लाइन है या कोई और एडिडास है या कोई भी टॉमी हिलफिगर है, कोई भी ब्रांड्स हैं, तो वो वहाँ यहाँ पे आपको रियल नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ज्वेलरी बहुत पसंद आई है। इंडियन और पाकिस्तानी ज्वेलरी की यहाँ पे शॉप्स थी। और एक मैंने और बात देखी है कि सब यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी औरतों ने लगाई हुई थी ये शॉप्स जो थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि औरतें खुद लगी हुई हैं यहाँ पे, स्टॉल ले लेती हैं और इसका कुछ पैसे आई थिंक $100 होते हैं पर डे, या इस पता नहीं इससे 50 होंगे, बस इतनी की ही रेंज में। मैंने वहाँ किसी के मुंह से सुना कि शायद $100 या $50 इसी तरह पर स्टॉल के आपको देने पड़ते हैं पर डे। तो ये लोग फिर ये ले लेते हैं और इनके पास जो ये चीज़ें होती हैं, ड्रेसेस वगैरह पाकिस्तान से ले आते हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉल लगा लेते हैं। तो इनकी अच्छी सेल हो जाती है यहाँ पे। तो ये कपड़े वगैरह थे यहाँ पे और बाकी यहाँ पे मोबाइल की शॉप्स भी थी, यहाँ के कर्टन भी थे और ये एक और इस्लामी फ्रेम थे। ये ईद की सेल थी ज्वेलरी पे, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पे ये सारी इंडियन चूड़ियाँ हैं। आगे मैं आपको एक और भी बताऊँगी, वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे, सही खूबसूरत इंडियन बैंगल्स थी। तो मुझे ये चूड़ियाँ वगैरह मुझे भी बहुत पसंद है। झुमके हैं, झुमके भी कितने खूबसूरत और रिज़नेबल प्राइस थी। $5, $10, $15 इस तरह की प्राइसेस थी इसकी। ज़्यादा महंगी भी नहीं थी कि हम नहीं ले सकते। तो अच्छी थी। ज्वेलरी मुझे अच्छी लगी है सबसे ज़्यादा। बाकी मुझे कपड़ों वगैरह की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे कपड़े नहीं है जितने कि पाकिस्तान से जब हम मंगवाते हैं। तो वो तो ख़ैर बहुत अच्छी प्राइस भी पड़ती है आपको और वो उसका मटेरियल बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं इतने अच्छे नहीं लगे बाकी चीज़ें। ये पाकिस्तान की देखिए सब जो चीज़ें यहाँ पे है, तो ये भी किसी पाकिस्तानी की शॉप थी। तो यहाँ $15 में देखिए बना बनाया ट्राउज़र वगैरह यहाँ पे है। तो इसकी प्राइस भी अच्छी थी। और ये एक गोल्डन सी शॉल सी थी, ये ईशा ने उठा ली कि ये देखो कितनी प्यारी है। मैंने कहा ये तो सही शादियों वाले कपड़े लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये बर्तनों की दुकान जो थी, ये भी किसी पाकिस्तानी की थी। और ये एक मुझे बड़ा प्यारा लगा था, बड़ा सा हार था जैसे ब्राइड के लिए होता है। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। अभी ये $325 में देखिए ये सूट कितने सितारे वितारे अजीब सा, बिल्कुल नहीं मुझे ये शरारा था, ये मुझे अच्छा लगा था, इसका कलर भी प्यारा था। Dat was een wabbel. है ना, $10 के $100 की, ये देखो। और ये सूट भी मुझे प्यारा लगा। फिर उसके बाद यहाँ कैप वगैरह थी, तो गुची और शैनल और डिफरेंट ब्रांड बर्बरी, तो ये जो थे ये स्टोलरें भी थी। लेकिन फेक है ये, बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है ना, क्योंकि ओरिजिनल इस तरह नहीं अलाउ नहीं है इस तरह रखना शॉप के अंदर। तो ये फ़ेक होती हैं लेकिन ये सेल करते हैं। तो बाकी ये मैं हिजाब वगैरह भी देख रही थी, इसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने शीन से मंगवाए थे और एक और वेबसाइट थी वहाँ से भी मैंने मंगवाए थे, उसकी मुझे अच्छी लगी। तो ये जो मेरी छोटी बेटी है उसको अफ़गानी सूट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बस वो तो यहाँ पे खड़ी हो गई और बस ये अफ़गानी कपड़े देखती रही कि मामा मुझे ये लेना है ज़रूर, मुझे बहुत पसंद है। And how much is this for? ये साबुन बेच रही है।
बाकी मॉन्ट्रियल में भी फ्ली मार्केट है, लेकिन वहाँ की मार्केट मुझे अच्छी लगती है, वो ओपन है बिल्कुल। वहाँ पे हम जाया करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। और यहाँ पे ये जो है परफ्यूम वगैरह हैं, तो ये भी फेक होती हैं, ये भी ओरिजिनल नहीं है ना। बाकी हम तो ज़्यादातर परफ्यूम्स वगैरह अपने भाइयों से ले लेते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल में जो मेरे 2 भाई हैं, जो सबसे बड़े भाई हैं और एक और भाई हैं, उनकी तो वहाँ पे अपनी शॉप्स वगैरह, उनका अपना परफ्यूम का बिज़नेस है। तो हमारे तो अपने घर का ही काम हुआ, तो हम तो ज़्यादातर परफ्यूम वगैरह जो हैं वो अपने भाइयों से ही ले लेते हैं, या वो जब आते हैं तो हमारे लिए गिफ्ट वगैरह अपने साथ लेकर आ जाते हैं, तो हमें फिर परफ्यूम बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी छोटी बेटी के फेस पे काफ़ी एक्नी थी, तो ये अपने लिए जो गोट मिल्क की सोप देख रही थी, तो खैर फिर मैंने नहीं लेने दी। मैंने कहा छोड़ो, पता नहीं कैसी होगी, तो मत इस्तेमाल करो, फेस और भी ख़राब ना कर दे। और ये देखिए इस्लामी फ्रेम वगैरह डेकोरेशन कितने खूबसूरत हैं, बहुत मुझे प्यारे लगे ये सारे। और ये पाकिस्तानी जो बच्चों के कुर्ते वगैरह हैं, ये आदमी जब बैठा है, ऐसा मुझे लगा जैसे ये पीको करने वाले नहीं पाकिस्तान में बैठे होते हैं मार्केटों में। मुझे इसको देख के वही याद आ गया। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल वैसे ही है। तो ये हसन अफ़ान के साइज़ के कुर्ते थे, मैंने तो नहीं लिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पे ईद पे या जुमे के दिन जब पापा के साथ बच्चे जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तब बच्चे पहन जाते हैं शलवार कमीज़ें, दोनों बेटे जो हैं। तो हस्बैंड भी शलवार कमीज़ उस दिन पहनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जुमे के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे भी शलवार कमीज़ में ही अच्छा लगता है। तो बाकी जो है ईद के ईद ही बच्चे पहनते हैं, वैसे तो बच्चे जो हैं यहाँ पे नहीं पहनते हैं। तो ये खुसे वगैरह भी थे, $25 में एक खुसा था। होंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से महंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में सस्ते हैं, लेकिन ये इतना यहाँ पर लेकर आते हैं, इतना वगैरह टैक्स भी देते होंगे, तो ये इसीलिए इतना महंगा बेचते हैं। तो ये फिर एक वहाँ पे ये लेडी थी ना, तो इसे मेरी बेटी को बुलाया, कह रही इधर आओ, तुम्हारे फेस पे क्यों इतनी ज़्यादा एक्नी हो रही है, लाओ मैं तुम्हें एक सोप देती हूँ, ये मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। अगर ये तुम्हारे इसने एक्नी ना फिनिश की ना, तो 1 महीने के अंदर आना, तो मैं अपने ये सारी सोप जो है ना, ये मैं फेंक दूँगी। तो इसने तो काफ़ी दावा किया, तो $10 में इसने दी है। फिर मैंने ईशा से कहा, मैंने कहा चलो तुम ले लो। फिर ये कारपेट थे, कारपेट की अच्छी क्वालिटी थी, अच्छे थे कारपेट यहाँ पे। और बस ये हम लोग घूम फिर लिए। घूमने फिरने के बाद फिर जब बच्चों को खाने पीने की चीज़ें नज़र आ जाएं, फिर तो वो वहाँ से ऐसे नहीं गुज़रते ना। तो ये सब हलाल फूड था इधर, सारा हलाल, क्योंकि इस मार्केट में ज़्यादातर अपने ही लोग हैं ना, तो इसलिए सब हलाल था। तो फिर बेटी को शौक़ हुआ कि गोलगप्पे लेते हैं, तो हमें मेरा भी दिल किया, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। Aga batata ussoye da basu. No, başlıyor. Maraşi var burada. Da pato. Direkt. Just $20, 9 pieces in a box. Подвоя вода. Ирис, я тогда звони. Звони мне, да, форма. Да, Натали. Да, वाला वाला हाँ ये वाला। Var kapı. Da वाला। सजा पाकिस्तानी अंगूर रखा ले। पका
तो चलिए अभी मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।